शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। ये हम कल की बात, परसों की बात, या होने वाला की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। चाइना में पिछली बार की तरह फिर से देर ना हो जाए, कहीं भारत सरकार डिसीजन लेने में अब भी बार की तरह तो नहीं करेगी, क्योंकि चीन में 90 दिन में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आने वाले 90 दिन बहुत अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके चीन के बॉर्डर बंद कर दिए जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि 90 दिनों में चीन आएगा चपेट तीसरी बड़ी लहर के, और फिर हो सकती है भारत की बारी। आफत चीन में सर उठा रही है, वो कहीं हमारे देश न पहुंच जाए। क्या भारत सरकार को अभी डिसीजन लेते हुए चीन से आने वाले क्या वो वक्त नहीं आ गया कि अभी के अभी तुरंत इस चीज को अमल में ले आना चाहिए? अगर बॉर्डर नहीं बंद किए गए तो कहीं वही मंजर हमें फिर ना देखना पड़े जिसे हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता होने लगे। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक अगले 3 महीने चीन के लिए काफी क्रूशल रहने वाले हैं। आइए आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम चीन और भारत के मौजूदा हालातों की चर्चा करते हैं और कितना जरूरी है बॉर्डर को बंद करना। शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। ये हम कल की बात, परसों की बात, या होने वाला की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। चाइना में अभी हॉस्पिटल्स खाली नहीं है, मेडिकल स्टोर्स पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 90 दिनों में चीन की 60 महामारी की तीसरी बड़ी वेरिएंट की लहर के चपेट में आ सकती है और पूरी दुनिया के 10% लोग बीमारी के शिकंजे में आ चुके होंगे। इस चक्कर में चीन से लोग फ्लड भी कर रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं और ऐसी स्थिति में एंटर कर सकते हैं और भारी तबाही मचा सकते हैं। चीन में अगले 90 दिनों में 10 लाख से अधिक मौतें होने की संभावना दर्ज की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा। चीन के ऐसे हालात देखते हुए भारत सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। कल खुद अपने सामने रहकर एक मीटिंग बुलाई थी और किसी तरीके से इसे हैंडल करने की बात कही थी। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने सभी राज्यों के हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट पर रहने के आदेश भी दे दिए हैं। वो खुद भी चीन के हालातों पर पैनिक है। अगर चीन में महामारी बढ़ी तो उसके भारत तक पहुंचने के चांसेस बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए सरकार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, आजादी से घरों से बाहर घूम रहे थे, पार्टीज, क्या एक बार फिर से सब कुछ बंद होने वाला है? क्या हमें एक बार फिर से घरों में बंद होना पड़ेगा? आखिर चीन की इतनी सख्त पॉलिसी के बावजूद महामारी लौट कैसे सकती है? असल में हुआ ये कि चीन गाइडलाइंस बनाई हुई थी उनमें काफी ढील दे दी थी, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उसके इंटरनेशनल बिजनेस में काफी समस्याएं आ रही थी। यहाँ तक कि कई कंपनियों ने तो चीन को छोड़ने का मन तक बना लिया था। चीन को काफी ज्यादा इसलिए प्रेशर में आकर, इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रेशर में आकर चीन को मजबूरी में नियमों में ढील देनी पड़ी। रिजल्ट निकला, मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में महामारी के केस दिनों नहीं बल्कि घंटों की वजह से चीन की स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। अभी तक चीन की सरकार महामारी की रोकथाम के लिए जो उपाय आजमा रही है वो है आइसोलेशन, यानी कि जो व्यक्ति प्रभाव में आ गया है इन्फेक्शन के, उसे दूर लोगों से अलग करने दिया जाए। लेकिन चीन की जनता इस आइसोलेशन से घबरा चुकी है बुरी तरीके से। उनका कहना है कि उन्हें बीमारी से बचाव के लिए दवाइयां दी जाए, वैक्सीन दी जाए। इस तरह सारी जिंदगी आइसोलेशन में रहकर तो नहीं काटी जा सकती ना। वैसे तो चीन की सरकार का दावा है कि चीन की 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन हकीकत में अभी तक चीन में केवल 38% आबादी को ही वैक्सीन लगाई गई है। और ऐसे में जैसे ही आइसोलेशन हटा, लोग घरों से बाहर आए, एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ा, महामारी ने एक बार फिर लोगों पर, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं था तो जनता के पास इससे बचाव का कोई रास्ता भी नहीं था। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगलडिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के हालातों को बताते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिन्हें देखकर आपकी आंखों के सामने आज से 2 साल पहले का वही भयानक हॉस्पिटल, शमशान, मेडिकल स्टोर्स की चिंताजनक हालात देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मास्क लगाए पेशेंट चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो चीन की प्रेजेंट सिचुएशन बताने के लिए काफी है। दोस्तों, एरिक फेगलडिंग ने चीन की सरकार को हराया। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार का लक्ष्य यही है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी मृत्यु हो रही है हो जाए, उसे मरने ही दिया जाए। और अगर सच में चीन की सरकार ऐसा कुछ सोच रही है तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला किस्सा हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा चीन में 80% से अधिक लगवाने से कतरा रहे हैं और 65 की उम्र से अधिक के लोगों में भी ये 10% ही वैक्सीन कर पाए हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए चीन में बुजुर्गों में संक्रमण दर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। काफी लंबे समय से आइसोलेशन में महामारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाया है और उस पर से महामारी का नया वेरिएंट है। इसका असर उन लोगों पर भी देखा जा रहा है जो कि वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। इसलिए चीन में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक न्यूज़ और मीडिया में कोई हाय तौबा नहीं मच रही है। चीन की सरकार इन केसेस को रिपोर्ट, हालात उनके इंटरनल अफेयर जो है उसको शेयर करती है। लेकिन हांगकांग से जारी होने वाले एक न्यूज़पेपर में बताया गया था कि चीन में बीजिंग में पिछले दिनों 2700 लोग आइसोलेशन में रहते हुए ही मारे गए। वैसे अभी तक चीन ने इनमें से किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ आग लगती है, यानी कि भले ही ये सभी तस्वीरें सच ना हो, लेकिन इनमें कुछ तो सच्चाई होगी।
अब ये खतरा आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अगले महीनों में जनवरी में चीन लूनर ईयर सेलिब्रेशन होता है, जो कि न्यू ईयर की तरह ही होता है। इसमें सभी लोग अपने घरों को वापस आते हैं। ऐसे में संक्रमण दर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर चीन को चीन से आने वाले सभी रास्ते बंद करने ही होंगे, नहीं तो संक्रमण हमारे यहाँ भी फैल सकता है। लेकिन अभी तक भारत इस खतरे से सुरक्षित है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत जैसे देश को खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड हो चुके हैं। लगभग 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब तो लोगों में इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं कि अभी हमारे देश, लेकिन वो लोगों को इतना इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी तक इस खतरे से बचे हुए हैं। लेकिन कब तक, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये महामारी हर बार नया रूप लेकर सामने आ रही है। हर बार उसका नया रूप पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ऐसे में हम तो सरकार से ही गुजारिश करेंगे कि पिछली बार जो गलती हुई थी वो ना दोहराई जाए, रास्ते अभी के अभी बंद कर दिए जाएं, ताकि संक्रमण की आहट भारत तक न पहुंच सके। इसके अलावा भारत को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट पर रख देना चाहिए, ताकि अगर कभी खतरा यहाँ तक पहुँच भी जाए तो नागरिकों की हॉस्पिटल्स जान बचाने में सक्षम रहे। अंधी लूट ना हो हॉस्पिटल्स में, जैसे पिछली बार हुई थी। लोगों को ब्लैकमेल करके ऑक्सीजन सिलेंडर ना बेचे जाएं, जैसे पिछली बार हुआ था। तैयारी तो करके रखनी होगी, महामारी फैले या ना फैले जरूरी है। तो हमारा अनुग्रह है सरकार से, जल्दी बॉर्डर बंद करें और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जितनी जल्दी हो सके अलर्ट कर दें। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो जानकारी लगा होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ दिन मास्क पहनने से। सर्दी यहाँ भी चल रही है, कोशिश कीजिए मास्क का वापस से इस्तेमाल शुरू कर दें। शादी पार्टियां बहुत हो रही हैं, मास्क का इस्तेमाल